हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 जो AKTU का डा सब्जेक्ट का होने वाला है। तो इस वीडियो का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और इसमें ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 10 या 12 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करने के बाद यदि आप इस वीडियो को बस देख भी लेते हैं तो आपको देखने के बाद अगर आप आसानी से 1-2 बार स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके जो 14 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 14 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं, इसमें जितनी प्रोवाइड की गई है मटेरियल उतना कर लेते हैं। तो यदि आपका एक टॉपिक जो आता है वो थोड़ा मुश्किल है, तो यदि आप इसे छोड़ते हैं तब तो, यदि ये ऑप्शन में आता है तब तो सही है, अगर नहीं ऑप्शन में आता है तब तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको भी मैं जो आसान मेथड है उससे आपको करना सिखा दूंगा, ताकि आप लोग उसको करके आए। क्वेश्चन किसी भी मेथड से पूछा रहे तो आप एक आसान वाले मेथड से कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट न्यूमेरिकल आता है, प्रूव इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 7 मार्क्स यहाँ से पक्का 100%, ये पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है, ठीक है। मर्ज शॉट। उसके बाद काउंटिंग शॉट, काउंटिंग शॉट भी इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल से ये भी आया है, पर मर्ज शॉट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 2 साल में, पिछले 2 साल में ये आया है, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल शॉट, ठीक है। पिछले 3-4 साल में 2 बार ये आया है, ठीक है, अनस्टेबल और स्टेबल शॉट। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है कि क्विक शॉट सेल शॉट क्या होता है, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मर्ज शॉट है। मर्ज शॉट आप जरूर करना। काउंटिंग शॉट है, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। उसके बाद रिकरेंस रिलेशन। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं आगे। तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है, तो मर्ज सॉर्ट सबसे पहले बता दूं कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सबसे पहले देखते हैं ना, सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सॉर्टिंग सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी अरेंज द एलिमेंट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे ये कई सारे हमारे पास 22, 1, 2, 5, 7। तो सॉर्टिंग क्या होती है कि या तो इसको बढ़ते क्रम में लगा देना या घटते क्रम में लगा देना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये सॉर्टिंग के बाद कैसा दिखेगा, 1, 2, इससे बड़ा कौन सा 5, 7 या 22। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और जो इसे उल्टा बस इधर से कर देंगे 22, 7, 5, 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो सॉर्टिंग मेनली ये होता है, ठीक है। तो अब कई सारी सॉर्टिंग के टाइप्स हैं। इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्पेस। इन प्लेस सॉर्टिंग में हमें मेमोरी में जब हम स्पेस को, मतलब ये स्पेस घेरते हैं ना, ये एलिमेंट है जो है, तो ये स्पेस घेरते हैं, तो इसमें मेमोरी में हमें वो ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा स्पेस की, तो इसे कहा जाता है इन प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब इसमें स्पेस की ज़रूरत होती है मेमोरी में, ठीक है। जैसे कि मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम डिवाइड होती जाती है छोटे छोटे प्रॉब्लम में, तो इसमें मेमोरी हमें रखनी पड़ती है, उसको स्टोर करना पड़ता है मेमोरी में, ठीक है। इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग डाटा कैन फिट इन रैम, ठीक है। इंटरनल सॉर्टिंग मतलब रैम में ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है और मेन मेमोरी की में ही मतलब सारा डाटा फिट हो जाता है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग डाटा कैन नॉट फिट इन मेमोरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डाटा सेट होते हैं जो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। स्टेबल सॉर्टिंग क्या हो गया, स्टेबल सॉर्टिंग मतलब स्टेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेबल, कि जो मतलब स्थिर रहने वाला है। तो स्टेबल यानी कि जैसे कि ये आपके पास एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये 10, 20, 20, 30, 10, क्या इसमें डिफरेंस लग रहा है कि ये 2 बार रिपीट है, ये 20 जो है ये 2 बार रिपीट है, एक बार ये ब्लैक में है और एक बार ये ब्लू में है, ठीक है। और ये 10 भी एक बार ब्लू में है और एक बार ये ब्लैक में है, ठीक है, ये ब्लैक वाले और ये ब्लू वाला। तो स्टेबल सॉर्टिंग में क्या होगा, जब हम सॉर्टिंग करेंगे
तो एल्गोरिदम तो हमारा सॉर्ट कर देगा, ऐसे लगा देगा 10 10 20 20 30, ठीक है। ये 10 10 20 20 30, तो ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में सॉर्टिंग के बाद भी है। जैसे ये ब्लैक वाला 10 पहले, तो ये ब्लैक वाला 10 पहले आया है, ठीक है। ये ब्लैक वाला 10 पहले आया, ये ब्लू वाला 10 बाद में है, तो ये ब्लू वाला 10 बाद में आया, ठीक है। तो और ये ब्लैक वाला 20 पहले है और ब्लैक वाला 20 पहले आया है यहाँ पे सॉर्टिंग के बाद, ठीक है। और ये 20 नीला वाला बाद में है, तो ये बाद में है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल रख रहे हैं एलिमेंट्स की, जो वो है स्टेट है वो स्टेबल है, मतलब जो जिस क्रम में था पहले वो अभी भी उसी क्रम में है। तो ये हो गया स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है। अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या हो गया कि ये जो ऑर्डर है इसका, ये ऑर्डर को बनाए नहीं रखता है, मतलब कि ये नीला वाला 8 पहले है, ठीक है, या नीला, या ऐसे मैं मानने के लिए एज्यूम करवा ले रहा हूँ आपको, ऐसा उसमें समझाने के लिए। और ये 8 जो है ब्लैक वाला, ये बाद में है, तो बाद वाला पहले आ गया और पहले वाला बाद में चला गया, तो ये क्या हो गया अनस्टेबल सॉर्टिंग, मतलब इसमें क्रम की ज़रूरत, क्रम बनाए नहीं रखता और ऑर्डर क्रम में नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया अनस्टेबल सॉर्टिंग, जिसमें कि जो एलिमेंट पहले था वही पहले आएगा, बराबर एलिमेंट, ठीक है। और अनस्टेबल में दो सेम एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू सेम है, लेकिन जो पहले था वो बाद में भी आ सकता है, बाद वाला पहले भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया अनस्टेबल सॉर्टिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट होने वाला है क्या, मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट यहाँ से आपका 100% 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मर्ज सॉर्टिंग इज डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इट डिवाइड्स एरे इनटू 2 हाल्फ्स, सॉर्ट देम इंडिविजुअली एंड देन मर्ज सॉर्ट एरे, ठीक है। तो ये क्या होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या दिया होगा, हमें क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे क्या 1 5 7 1 5 9 6 2 11 3। तो इसको क्या करेगा, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, आधे पे से इसको डिवाइड करेगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल कितना है 7 एलिमेंट है। तो 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 को एक साइड कर लेंगे और 3 को एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ये इधर वाले एलिमेंट जो हैं इन सब में टूट जाएंगे 1 5 9 6, और इधर वाले 2 3 11, ठीक है। फिर ये जो है फिर से 2 में टूटेंगे। 2 में कैसे टूटेंगे, ये 1 5 एक साथ हो जाएंगे, और ये 9 और 6 एक साथ हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम बार बार छोटे सब प्रॉब्लम में टूटती जाती है। इसमें मर्ज का नाम ही है कि मतलब अलग अलग मर्ज करना, बाद में सॉर्टिंग। तो इसमें पहले डिवाइड होता है, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन मर्जिंग करते हैं। तो इसको भी हम लोग 3 है तो एक साइड 2 ले सकते हैं, एक साइड 1 ले सकते हैं। अगर बराबर थे इसमें तब तो आधा आधा कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा है तो एक साइड कम लीजिए, एक साइड एक ज़्यादा लीजिए। फिर उसके बाद इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, इसको 9 और ये 6, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 2 और 3, कब तक मर्ज मतलब ये वो 11 का 11 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये देखने वाले हैं कि ये क्या, अब फर्दर इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बस हमें मर्ज सॉर्ट में इतना तक टुकड़ा करना है कि हर एक प्रॉब्लम एक छोटे मतलब डिब्बे में एक में आ जाए और एक प्रॉब्लम लास्ट में बचे। तो इसको अब क्या करेंगे, अब इसको मर्जिंग करना चालू करेंगे। पहले तो आपने डिवाइड कर दिया, अब कॉन्कर, इसका प्रॉब्लम निकल गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मर्ज करना चालू करेंगे। मर्ज मतलब मिलाना दो को, तो इन दोनों को अब मिलाएंगे जिस ऑर्डर में हमने वो किया है। जैसे इन दोनों को पहले सॉर्ट किया था और डिवाइड किया था, अब इन दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे तो ये 1 और 5 मर्ज अब होगा। पर ये बात याद रखना कि अब सॉर्टिंग ऑर्डर ये मेंटेन करेगा। जैसे ये 9 है और ये 6 है, तो 9 और 6 मर्ज तो होगा, लेकिन ये सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये 6 पहले आ जाएगा और 9 बाद में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 3, ये सही लेवल में मतलब सही से अरेंज है, ठीक है। तो ये 2 और 3 छोटा इधर आएगा, बड़ा वाला इधर आएगा, इस बात का याद रखना। ये 11 का 11 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, जैसे डिवाइड किया था वैसे ही सेम परफॉर्म करना, मर्ज करेंगे। तो अब देखेंगे कि ये ऑलरेडी सबसे छोटा वाला इधर आएगा 1 5, ये भी और ये भी, ये पहले से ही मतलब अरेंज में लगभग लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों अरेंज हो गए, ठीक है। अब ये तीनों हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएगा 2 3 11, सबसे बड़ा इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा इधर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लास्ट में जो है हमारी प्रॉब्लम एक बार पूरे प्रॉब्लम में फिर से जुड़ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा इधर रहेगा, तो 1 इधर आएगा, 5 आएगा नहीं, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि कंबाइन अब इन दोनों के मिक्सर में से सबसे छोटा वाला इधर लेना है, उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा। तो यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा
9 फिर 11। तो ये हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। क्या किया हमने, सबसे पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जब तक कि एक एक इंडिविजुअल ना हो गए, और फिर उसके बाद मर्ज कर दिया। तो ये कौन सा डिवाइड किया सबसे पहले हमने, और फिर इसको मर्ज किया, तो इसी वजह से इसका नाम है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो इसमें तीन मर्ज सॉर्ट में 3 स्टेप हैं कैसे वर्क करता है। डिवाइड द लिस्ट और एरे रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिवली मतलब बार बार रिपीट करना है, इनटू 2 हेल्प्स अंटिल इट कैन नो मोर बी डिवाइड, मतलब जब तक इसके टुकड़े करना है जब तक कि वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ईच सब एरे इज सॉर्टेड इंडिविजुअली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। हर एक एरे को इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले ये सॉर्ट कर देना है। ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में लगा देना है, मतलब अभी तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, फिर इसके बाद सॉर्टिंग जब मर्ज करते जाएंगे तो सॉर्टिंग ऑर्डर में उन्हें मेंटेन करके लगाते जाएंगे। ठीक है, द सॉर्टेड सब एरे आर मर्ज बैक टुगेदर इन सॉर्टिंग ऑर्डर, द प्रोसेस कंटिन्यूसली अंटिल द ऑल एलिमेंट्स फॉर्म बोथ सब एरे हाल्स बीन मर्ज्ड। ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि मर्ज दी ईच सब पार्ट ऑफ दिस एरे। ठीक है, जो छोटे छोटे ये थे इनको मर्ज कर दिए गए। ठीक है, तो अब एल्गोरिदम क्या होने वाली है इसकी, सबसे पहले हमारे पास ये एरे दिया है। ठीक है, आसान भाषा में बिल्कुल समझा देता हूँ कि आपको हमेशा याद हो जाएगा, इतना आप लोग करके आइएगा बस। तो ये एरे दी हुई है, सपोज करते हैं मैंने जैसे ये था एरे। ठीक है, अब एरे का ये स्टार्टिंग इंडेक्स को हम मान ले रहे पी, एंडिंग इंडेक्स को मान ले रहे एंडिंग एलिमेंट को क्यू, और ये जो इसके बीच का सेंटर का निकलेगा वो क्या होगा, ये लास्ट का आर मान ले रहे हैं, ये क्यू मान रहे हैं। ठीक है, और ये एरे इक्वल टू ए है। ठीक है, एलिमेंट एरे इक्वल टू ए है। तो अब इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि इन सबको फर्दर डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया है मैंने, 0 से 6 है, तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें टोटल 7 थे, तो 7 मतलब 3 एक पार्ट में होगा और 3 मतलब दूसरे पार्ट में भी हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये देख सकते हैं क्यू निकाला हमने फ्लोर वैल्यू। फ्लोर मतलब क्या होता है, नीचे वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे 7 आता है, टोटल 0 + 7 1 से अगर गिनेंगे एलिमेंट तो इंडेक्स तो 0 से होगा पर एलिमेंट कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो 7/2 3.5। तो फ्लोर वैल्यू का मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है, जैसे ये 3.5 है, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, ये 3 होगा, और इसका वो सीलिंग वैल्यू क्या होगा, सीलिंग मतलब 4। तो सीलिंग वैल्यू इससे नीचे वाला फ्लोर वैल्यू होता है, सीलिंग मतलब छत, सीलिंग फैन आपने सुना है, तो सीलिंग मतलब ऊपर वाला, और फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर सुना है आपने, तो वो नीचे वाला। मतलब अगर पॉइंट में आंसर आता है तो फ्लोर का मतलब नीचे वाला सेलेक्ट करना है, सीलिंग का मतलब ऊपर वाला। तो इसमें आपने मर्ज सॉर्ट का सबसे पहले ऐसे लिख दिया कि ये हमने मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसमें हमने APQR यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हमने क्या किया, इफ़ P <R है, मतलब जब तक P<R है, P कौन सा होता है, ये P हो गया, ये हो गया R। तो जब तक ये छोटा है, ये 0 1 2 3 4 6 तक, जब तक ये छोटा रहेगा तब तक हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन ये वाला। ठीक है, ये दोनों इफ़ ये वाला दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे P और R कौन सा है, यहाँ पे P और R सेम हो गया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है और लास्ट एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि एक ही एलिमेंट ही है। तो जब तक ये छोटा रहेगा P, इधर वाला मतलब ये कम है, जिसमें मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तब तक ये हमें काम करना है, क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू क्या होगा, फ्लोर ऑफ क्यू, P+R जो मैंने बताया यहाँ पे P क्या है, ये प्लस ये P+R/2, मतलब मिडल वाला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उन पे क्या करेंगे, ये जो एल्गोरिदम लिख रहे हैं इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको कॉल किया हमने फिर से मर्ज सॉर्ट APQ, मतलब मर्ज कर दिया हमने APQ को, APQ इतने पार्ट को हमने वो किया, क्या किया, डिवाइड करके इतने पार्ट को मर्ज सॉर्ट करेंगे। फिर से इस पर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट का इतना ये वाला पार्ट फिर से इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे। जो छोटा वाला पार्ट यहाँ पे टूटा होगा इसके लिए फिर से हम लोग ये मर्ज सॉर्ट APQ पे अप्लाई करेंगे, और जो इधर वाला पार्ट है इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये भी मर्ज सॉर्ट किस पे अप्लाई करेंगे, A पे। एरे किस पे करेंगे, Q+1, मतलब यहाँ से
जो पहले तो इतना इसके लिए हो गया, ठीक है, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए क्या हो जाए क्यू, क्यू यहाँ पे है तो पी से क्यू तक ये हो गया एलिमेंट। और क्यू प्लस वन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये, तो क्यू प्लस वन, और आर के लिए भी फिर से मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, यही वाला मेथड। इसमें फिर से इसको पी मानेंगे, इसको आर मानेंगे, फिर क्यू निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लोर वैल्यू ले लेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जब जब सब कुछ एक एक पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे सबको, ए पी क्यू आर। इतना ही आपको लिख के आना है, आप याद कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए। मैंने आपको समझा दिया कि इसके पीछे की थ्योरी या एक्चुअल क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मर्ज करने की जो होती है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है मर्ज करने में, ठीक है। और मर्ज, और इसमें जो मर्जिंग करने में ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है और डिवाइडिंग करने में लॉग एन लेता है। तो इसमें आपको वर्स्ट केस का याद रखना है, हर जगह आपको वर्स्ट केस का ही पूछा है। वर्स्ट केस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकता है इसे सॉर्टिंग करने में, कोई टाइम कितना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रही है कोई एल्गोरिदम, तो उसे कहा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम ले रही है, ठीक है। तो वर्स्ट केस यानी सबसे ज़्यादा टाइम होता है। बेस्ट केस कौन सा होता है, जो सबसे कम टाइम रिक्वायर्ड होती है। और एवरेज मतलब तो बीच का टाइम होता है, जो बीच का टाइम लेगी। मान लीजिए ये पूरा पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बस ये यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 3 था, ये सब पहले से ही सॉर्टेड है। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा कि 2 एलिमेंट को बस हम सॉर्ट करेंगे और उसके बाद हमारा हो जाएगा, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या होगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली, तो सिंपली यही पूछा जाता है। तो ये क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इतना आपको याद रखना है। ये प्रॉब्लम वही चीज़ मैंने जो बताया, जो मैंने किया इसमें समझाया। तो इसमें एक्चुअल वर्क कैसे परफॉर्म होता है, सबसे पहले डिवाइड किया हमने, तो फर्स्ट वर्क ये हुआ, फिर इधर वाले में डिवाइड किया और इधर वाले में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड हो गया, ठीक है। फिर ये थर्ड, ये वाला पहले नहीं करते एल्गोरिदम, हमारा कंप्यूटर ये वाला पहले नहीं करता। पहले इधर वाले पार्ट जितने भी सब प्रॉब्लम राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला, उसे पहले करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और ये थर्ड पे इस वाले को, फोर्थ पे जैसे इधर इधर लेना है। मान लीजिए ये नहीं है, अब ये पहले टूटा इन दोनों में, ठीक है। अब ये किस में टूटेगा, इन दोनों में। तो ये पहले नहीं बताएगा कि किस में टूट रहा हूँ, ये दोनों 7 और 5 पहले परफॉर्म होंगे, फिर 7 5 में 7 पहले होगा, फिर 5 होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये अब इधर वाला 6 नंबर पे टास्क परफॉर्म होगा, फिर 7 पे ये, फिर 8 पे, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर 9 नहीं, अब फिर मर्जिंग भी करेंगे यहाँ पे। मर्ज लास्ट तक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मर्ज तक, मतलब जहाँ तक हमें लास्ट स्टेप मिल रहा है वहाँ तक हम 10 तक, ये 10 तक स्टेप हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्टेप में हमारा एल्गोरिदम सॉल्व करेगा। तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है, इसको फर्दर डिवाइड करना हमें क्या उनसे दिक्कत है, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना। तो चलिए मर्ज सॉर्ट का ये एल्गोरिदम एक बार फिर से मैंने लिखा है। और इसका क्या आता है, रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन के जरिए इससे पूछता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बताइए और प्रूव कीजिए। तो रिकरेंस रिलेशन इसका क्या होता है, ऐसे मतलब हमें ये याद होना चाहिए। ये कैसे याद होगा, ये क्या बताती है कि हमारी प्रॉब्लम कितने सब प्रॉब्लम में टूट रही है। मेन प्रॉब्लम है वो कितने सब प्रॉब्लम में टूट रही है, ठीक है, ये बताता है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम थी, कितने सब पार्ट में टूट रही थी, 2, हर बार 2 में। अभी अब मेन प्रॉब्लम क्या है, अब ये है, अब फिर से ये डिवाइड होगी 2 में, ठीक है, 2 में 1 1। तो ऐसे ही हमारा ये कितने में 2 बता रहा है कि कितने में हमारी प्रॉब्लम टूट रही। और ये क्या है कि प्रॉब्लम का साइज बता रहा है कि कितने साइज है उसका, n/2 साइज है। जैसे कोई चीज़ n मतलब पूरी है, ठीक है, तो आधा क्या हो जाएगा इसका, n/2 होगा, उससे आधा करेंगे तो n/4 हो जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरे पास पूरी रोटी है तो पूरी रोटी गोल है, ठीक है, अब आधा रोटी लिया तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ रोटी का, ऐसे टुक्की टुक्की रोटी बोलते हैं कहेंगे, या 1/4 बोला जाएगा, ये हो जाएगा जो ये ईच पार्ट है, ये जो ईच पार्ट है ये वाला, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो n/4, ये पहला n था, फिर n/2 हुआ, ठीक है, ये n/4 होगा। फिर ये अगर और तोड़ेंगे इसको, ईच प्रॉब्लम को, तो ये n/8 हो जाएगी। तो ये ऐसे ही अब इस रिलेशन को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, n क्या हो गया, कॉस्ट, मतलब किसी प्रॉब्लम को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो n ले लिया, ठीक है। अब n
कॉस्ट ये कितनी हो गई n इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ये प्रॉब्लम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में, n/2 क्या बताया मैंने कि पहले प्रॉब्लम आधी होती फिर उसकी आधी फिर उसकी आधी, ठीक है। तो ये n/2 में हुई। फिर अब ये n/2 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा n/4 हो जाएगा। तो या तो n/2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा n/4, ये हमने लिखने का मेथड बदल दिया n/4 को कि 2 के पावर 2 लिखेंगे ताकि हमारा आसानी से हम लोग बाद में इक्वेशन फाइंड करें। अब ये फर्दर कितने में होगी n/8 में होगी, मतलब एक प्रॉब्लम के 8 टुकड़े होंगे। तो इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 n/2 के पावर 3 मतलब कि n/8 में। तो ऐसे ये प्रॉब्लम टूटी जाएंगी। और इस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी कॉस्ट क्या होगी, इसकी पूरी की n थी। तो ये आधी आधी 2 हैं पर ये दोनों बराबर किसके हैं n के ही। आधा तो है पर दोनों बराबर कितनी है n के ही बराबर है। तो कितनी इनकी कॉस्ट आएगी n ही आएगी। और ये n/4 की 4 है, मतलब इतने साइज की 4 प्रॉब्लम है। इतने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कॉस्ट n लग रही थी, तो इतने प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में तो n ही लगेगी ना, भले ही 4 है पर ये तो साइज छोटा है तो 4 इतना मिल के बड़ा कर रहे हैं तो इसको भी n लग रहा है, ठीक है। ये कब तक हमें डिवाइड करना है, तब तक 1 ना हो जाए, ठीक है। 1 हो जाएगा, किस लेवल पे 1 हो जाएगा मैं अज्यूम कर लेता हूँ n/2 पे पावर ये 1 था, यहाँ पे 2 के पावर 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा k मान लूँगा, k टाइम्स में हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब n/2 के पावर k वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, पुट n डिवाइड बाई 2 के पावर k इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा 2 के पावर k इधर जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के पावर k हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग n हो जाएगा, ये क्या होगा लॉग 2 के पावर k। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये k वाला पहले आ जाता है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा k log 2, ठीक है। अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो गया log n हो गया और इधर का क्या होगा k log 2। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे बेस 2 होता है, ठीक है। तो बेस 2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा ही देना मेरे हिसाब से। तो अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, log बेस 2 की वैल्यू इसकी क्या होती है 1 होती है। तो ये k इंटू 1 इक्वल टू लॉग बेस 2 n। तो ये हो गया इसका k की वैल्यू क्या निकल गई, इतनी निकल गई। अब नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, जैसे ये कितने लेवल थे हमारे k टाइम्स ये चला था, k टाइम्स कितने बार में हुआ था यहाँ से, ये k टाइम्स मतलब 2 के पावर k, मतलब ये नीचे वाले 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये इतने लेवल का जो हो गया ये k टाइम्स चला है। और ये ऊपर वाला का तो हमने किया ही नहीं, तो k+1 मतलब ये टोटल कितने थे k थे और ये एक ऊपर का, तो ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेवल्स k+1। कॉस्ट 8 ईच लेवल, हर एक लेवल की कॉस्ट कितनी थी n थी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट क्या करेंगे n इंटू ये कर देंगे, तो n इंटू k+1, ठीक है, k+1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि n की वैल्यू, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट हमें निकालना था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हो गया n लिख दिया यहाँ पे इंटू लॉग बेस 2 n+1। k की वैल्यू क्या थी, ये आई थी हमारी इतनी। अब +1 करेंगे तो मिनिमम सा का फ़र्क पड़ता है इसमें, +1 करेंगे तो ये मतलब हल्का सा मिनिमम सा फ़र्क पड़ता है, इसलिए इग्नोर ही कर देते हैं 1 को। तो ये क्या हो जाएगा n log बेस 2 n या n log n। तो इसका क्या आ गया tn बराबर आ गया n log n, जिसे कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ ऐसे लिख दिया जाता है बिग O ऑफ n log n, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट कंप्लीट होता है, इतना आप कर लेंगे तो आपके 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको उतना ही पढ़ना है, उतने में से 100% एक क्वेश्चन आएगा जरूर, इस बार भी देख लेना 25-26 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट पढ़ने से पहले, क्विक शॉर्ट भी पढ़ा ही देता हूँ, आसान सा टॉपिक है। सेम इसकी एल्गोरिदम सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है ना, देख सकते हैं APR जो हमने ये APR लिया था, ये Q-1 इधर का हो गया, Q+1 इधर का हो गया। तो Q-1 और Q+1, इसमें हमने मर्ज शॉर्ट में क्या किया था Q मान लिया था इस वाले को, छोटे वाले को, पर उसमें भी आप लोग APQ-1 मान सकते हैं और यहाँ पे APQ+1 मान सकते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट है, क्या है क्विक शॉर्ट लिखना है, APR लिखना है, P जब तक छोटा रहेगा तब तक ये परफॉर्म करना है एल्गोरिदम। देन Q को क्या करना है पार्टीशन करना है Q को, ठीक है, बीच में से। और इसमें जो एलिमेंट होता है हमारा क्विक शॉर्ट, उस पर अप्लाई करना है, ये वाली सॉर्टिंग एल्गोरिदम फिर से अप्लाई करनी है इस वाले पूरे पार्ट पे।
और फिर फर्दर इधर वाले पार्ट पे भी क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है। कैसे करना है, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड होता है, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विक शॉर्ट एक बार पढ़ाई देता हूँ क्योंकि उन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए आप। इट वर्क्स सेलेक्ट पाइवोट एलिमेंट, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, पाइवोट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होता है और डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे काम करती है। ये कीवर्ड्स बस आप लोग याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, अभी तो बहुत कम टाइम है, तो ये कीवर्ड्स जो है इतना बस नोट लिख दीजिए पॉइंट की फॉर्म में। फिर ये पिवोट एलिमेंट का यूज करता है सॉर्टिंग करने के लिए। ऑल एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवोट कम बिफोर इट, मतलब कि जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिया, यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 11 ले लेता हूँ, यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप किसी को भी इसमें पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं। तो मैं किसे मानूंगा, मैं किसको मान के सॉल्व कराऊंगा, पहले एलिमेंट को हम एरे का पिवोट एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। तो पिवोट एलिमेंट मान लिया, अब इसमें कैसे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, हमें इस पिवोट एलिमेंट से ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ठीक है, इतना इंडेक्स हो गया, ऐसे इंडेक्सिंग कर लेंगे। अब पहले वाले को हमने इसको मान लिया पिवोट एलिमेंट, क्या मान लिया, पिवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इधर से हमें सर्च करना है, इधर से सर्च करना है, एरो का निशान देख सकते हैं, इधर से सर्च करना है। और क्या सर्च करना है, छोटा एलिमेंट सर्च करना है, इससे पहला छोटा एलिमेंट, इससे 7 से पहला छोटा एलिमेंट कौन सा है, मतलब इधर से सबसे पहला एलिमेंट जो 7 से छोटा हो वो कौन सा है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे A0 इज ग्रेटर देन A4 से, ऐसे लिख सकते हैं, पाइवोट एलिमेंट ग्रेटर देन A4 से, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस या एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज या रिप्लेस अपनी पोजीशन कर देंगे, इसको इससे बदल देंगे, इसको इससे बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 11 8 और ये आ जाएगा 7। अब क्या करना है, अब ये पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब पाइवोट एलिमेंट को कैसे कंपेयर करना है, इधर से सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है, LHS to RHS सर्च करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। और इधर अब क्या करेंगे, बड़ा एलिमेंट, ये जो ये ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये दर्शा रहा है कि इधर से सर्च करना है और बड़ा एलिमेंट सर्च करना है। तो ये हो गया बड़ा एलिमेंट, पहला कौन सा इधर से आएगा, ये 7 से बड़ा है, नहीं है, ये बड़ा है, नहीं है, ये, हाँ ये पहला एलिमेंट है जो 7 से बड़ा है, ये भी बड़ा है पर पहले सबसे पहले जो आ रहा है बड़ा, उसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये पाइवोट एलिमेंट से ये रिप्लेस हो जाएगा। अब 1 2 और यहाँ पे क्या होगा, 7 और 8 और 11, ठीक है। अब क्या हो गया, देख सकते हैं ये इतना जल्दी सॉल्व हो गया, पर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और भी दिया होता है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे दिया होता ये क्या कहते हैं, 7 से बड़ा 8 9 दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं। अभी तो ये इतना ही दिया था, तो ये सॉल्व हो गया, देख सकते हैं ये सॉर्टिंग, इधर वाले सारे छोटे आ गए, इधर वाले सारे बड़े आ गए। ये क्या कह रहा था, स्मॉलर देन पिवोट एलिमेंट कम बिफोर, इस एलिमेंट से सारे छोटे इधर आएंगे और पिवोट एलिमेंट से सारे बड़े वाले इधर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बड़े आ गए। अब इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा, ये पूरा ही क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, पर मैं एक्स्ट्रा मान लेता हूँ, यहाँ पे 9 भी था। तो अब ये इस पार्ट को अब फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। और कैसे पार्टीशन करेंगे, ये देख सकते हैं 2 पार्ट में पार्टीशन हुआ है ना, तो यही एल्गोरिदम में कह रहा था कि पार्टीशन करना है, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या 8 11 और 9 है, 8 11 9। अब इसमें भी चूज करेंगे पाइवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट की हेल्प से सेलेक्ट करके हम लोग इसे करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे। तो पाइवोट एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, मैं देख लेता हूं। तो पहला एलिमेंट पाइवोट मान लेता हूं। अब इधर से ढूंढेंगे छोटा एलिमेंट कोई है, सर ये तो छोटा है ही नहीं भैया, ये भी छोटा नहीं है, कोई सा भी छोटा नहीं है, तो ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो ये कितना पार्ट सॉर्टेड हो गया, 1 2, ये पहले 7 वाला यहीं तक हो गया था, फिर हमने इस पार्ट को लिया यहाँ पे
8 11 9, तो ये 8 भी सॉर्टेड हो गया। अब कौन से बचे, ये 11 और 9 बचे, 11 9, ठीक है। ये पहले ही सॉर्ट पार्ट हो गया था पार्टीशन में, ये दूसरा पार्ट भी पार्टीशन में सॉल्व हो गया। अब ये तीसरा बचा, तो इसमें पाइवोट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को मान लेता है, 11 को पाइवोट मान लेता हूँ। अब इधर से सर्च करूँगा छोटा एलिमेंट, हरदम पहले स्टार्टिंग इधर से करना है, छोटा एलिमेंट सर्च करना है। तो छोटा एलिमेंट 11 से कौन सा है, तो ये 9 11 से एक ही है, तो क्या करेंगे, अब एक ही है तो एक इधर ले आएंगे, और ये 9 और ये 11 जो पाइवोट एलिमेंट। तो ये कुछ इस तरह से सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया, पहले इतना पार्ट सॉर्ट हुआ, फिर इतना, फिर इतना। तो ये होता है पाइवोट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट और क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्स्ट केस आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी जो मेन है, इसका भी सेम ऑर्डर ऑफ n log n होता है, ठीक है। बस अब वही यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखा है। फर्स्ट एंड एवरेज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, जब बड़े डेटा सेट होते हैं तो एफिशिएंट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं, यूज पाइवोट एलिमेंट एडवांटेजेस में, एडवांटेजेस तो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं या डेफिनेशन में। मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल 8 को मैंने पाइवोट माना, इधर से सर्च किया छोटा एलिमेंट सर्च किया पहला, तो ये 5 ही पहले छोटा है, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको ऐसे दिखाना है, P0 इज़ ग्रेटर देन P, ये कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 P7, तो रिप्लेस कर देंगे ऐसे दिखा के, हर स्टेप में दिखा देना, नहीं भी दिखाना तो कोई बात नहीं, पर दिखाओगे तो पेज भरेंगे। और AKTU में ये अगर ऐसे आप सही भी है आपका क्वेश्चन, फिर भी आपने एग्जामिनर को लगेगा कि आपने शॉर्टकट मेथड अपनाया है, तो वो आपको कम नंबर देगा। तो हर स्टेप को दिखा देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या फिर किया कि 8, अब इधर से सर्च किया, अब P7 इज लेस देन, किससे लेस देन है, P6 से, P6 पे ये है P6, ठीक है। P6 नहीं होगा यार, ये A होगा, एरे है ना, एरे ले रहे हैं हम, A इक्वल टू ये है, एरे इक्वल टू ये है, मैंने पीछे भी P कर दिया, पर वो एरे देखिए यहाँ पे A समझा है ना। तो ये पाइवोट एलिमेंट्स को, सॉरी कन्फ्यूजन हो गई थी, थोड़ा दिमाग हैंग हो जाता है। तो ये इधर से आप सर्च करेंगे, बड़ा कौन सा इधर से, ये 9 है, तो 9 को इधर कर देंगे और 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 और 8 का पोजीशन रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये सॉर्टेड हो गया पार्टीशन, ये पार्ट सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया। अब इधर वाले को, अब इन सब में से क्या लेंगे, पाइवोट एलिमेंट पहले को चूज करेंगे। 5 को पाइवोट एलिमेंट चूज किया, इधर से सर्चिंग करनी है, इस पार्ट में सबसे छोटा कौन सा है, पहला एलिमेंट 3 है, ठीक है। सबसे छोटा पहला एलिमेंट, जो पहला इससे छोटा हो उसे ले लेना है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, 3 5 रिप्लेस हो गए। अब इधर अभी भी पाइवोट एलिमेंट यही है, और इधर से अब देखेंगे बड़ा एलिमेंट, तो ये 6 बड़ा है इससे, तो इसको पाइवोट, और ये इधर हो जाएंगे, और ये लार्जर वाले जो बड़े हैं वो इस साइड चले जाएंगे। फिर अब ये एक बार इधर से सर्च करना है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ठीक है। तो क्या हो गया, अब मेरा 5 है, अब इससे छोटा एलिमेंट इधर से कौन सा पहला है, तो ये 0 है, तो 0 और 5 फिर रिप्लेस हो जाएंगे। फिर देख सकते हैं 5 और 0 रिप्लेस होने के बाद 5 और 6 वाले भी ये सॉर्टेड, ये पहले से ही सॉर्टेड थे, ये भी अब सॉर्टेड में आ गए। अब इतना पार्ट अपन का ये पार्टीशन बचा हुआ है, तो इस पार्टीशन में आप पाइवोट एलिमेंट पहले को मान लेंगे, इधर से छोटे वाले को सर्च करेंगे, छोटा पहला कौन सा छोटा है, तो 4 नहीं है, 0 है, 0 और 3 को रिप्लेस कर दिया। ये देख सकते हैं कि ये भी सॉर्टेड हो गया। नाउ ऑल एलिमेंट आर सॉर्टेड बाय पाइवोट एलिमेंट। लास्ट में आपको ये आंसर डाल देना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्सिंग कर देनी है। तो ये आपका एरे है जो सॉर्टेड में आ चुका है। तो यहाँ पे आपका क्विक सॉर्टिंग खत्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। तो अब नेक्स्ट सॉर्टिंग हम एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो इम्पोर्टेंट है वो है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट में क्या करना है आपको, नॉन कंपेयर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये क्या है, नॉन कंपेयर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। सॉर्ट इंटीजर बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब कि ये उस तरह से सॉर्टिंग नहीं करता, इसमें क्वेश्चन ही अलग टाइप का दिया रहता है। जैसे ये दिया 1 2 3 4 9, फिर दे देगा 1, फिर दे देगा 2, फिर 8 दे दिया, फिर 7 दे दिया। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार कोई एलिमेंट आया है, मतलब कई बार एलिमेंट, एक ही एलिमेंट सेम टाइम बार बार रिपीट होगा, इस टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिदम में। तो ये क्या होगा, ऐसे सॉर्ट होगा 1 1। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम नॉन कंपेयरिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, नॉन कंपेयर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। वर्क्स बेस्ट
व्हेन रेंज के ऑफ नंबर इज नॉट मच लार्जर देन n। तो ये आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट इसकी ये है हो गई एल्गोरिदम फाइंड द रेंज ऑफ। सबसे पहले मैं आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, रेंज क्या है इसकी 6 है, रेंज क्या है 6 है, मतलब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा 6 है। तो इसको क्या लिख देंगे 6 तक, 0 से 6 तक हमें डब्बे डब्बे बना लेने हैं, ठीक है। ये डब्बे डब्बे हमने बना लिए 0 से 6 तक। अब पहली बारी में 0 0 सब में भर देना है, ठीक है। फिर अब देखेंगे कि ये 3 आया, 3 आया तो 3 इसमें कितने नंबर पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के सामने यहाँ पे 1 भर देंगे, ठीक है। 8 3 पे 1 भर दिया। फिर अब नेक्स्ट डिब्बा फिर से बना लेंगे, फिर उसमें देखेंगे 6 आया, 6 आया तो 6 कहाँ पे भरेंगे, 6 ये वाली वैल्यू 6 पे है तो यहाँ पे 1 भर देंगे, ठीक है। 8 6 पे ये वैल्यू 6 हो गई। फिर 4 आया तो 4 नंबर पे इसके सीधा ही मतलब ये बार बार लिख भी सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबके लिए। तो ये 4 भी 1 आ गया यहाँ पे, 4 के सामने भी 1। फिर आया 3, अब 3 में 1 तो पहले से ही था, सॉरी ये 1 आया है बीच में तो 1 पे 1 हुआ यहाँ पे, और फिर 8 1 पे 1 हो गया। फिर 8 3 पे जो यहाँ पे 3 पहले से ही 1 था, ठीक है, तो 3 दोबारा से आया। फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो गई 3 की आने की, 2 बार, तो यहाँ पे सिंपली 3 के सामने 1 + 1 = 2 लिख देंगे, तो 2 हो गया। फिर ये 4, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 4 आया ये जो क्वेश्चन में, तो 4 को क्या किया हमने, फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी 4 भी 2 टाइम आ चुकी है, पहले एक बार आई थी और फिर दोबारा से आई 8 4 8, यहाँ 4 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी, तो यहाँ की भी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। फिर ऐसे ही आपको अगला नेक्स्ट स्टेप देखना है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 भी पहले आ चुका है और एक बार और आ गया तो इसको भी 2 कर देंगे। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक कर लेना है जब तक कि ये पूरा सब कुछ आ जाए। अब लास्ट में आंसर कैसे लिख देना, सॉर्टेड एरे लिख देना है। तो सॉर्टेड एरे कैसे हो जाएगा, ये 1 2 जैसे बताया था वैसे ही, तो ये 1 1 3 3 4 4 4 6, तो ये क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई है आपकी, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रेंज क्या रखना है, आई की वैल्यू जो इंडेक्स रखनी है, इसकी वैल्यू क्या रखनी है 0 से k तक, k क्या हो गई लास्ट एलिमेंट हो गई। जैसे कि यहाँ पे रेंज क्या है, लास्ट एलिमेंट, रेंज मतलब कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है या सबसे लार्जर है, तो ये 5 है तो 5 रेंज हो जाएगी, इसको 0 से 5 तक बनेगा। और जो भी अगर ये 3 है तो 3 के सामने 1 भर देंगे, अगर 2 बार 3 आया तो फिर 3 के टाइम में 1 + 1 2 हो जाएगा, ऐसे ही लास्ट तक आपका ये हो जाएगा। तो ये सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार 3 रिपीट हुआ, 1 2 3 बार, तो लास्ट में इसका आंसर देखेंगे तो 3 के सामने 3 टाइम्स रिपीट हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे 0। लास्ट में क्या लिखना है हमें, इसमें थोड़ा सा मैंने वो बताया नहीं कि ये ऐसे तो हो गया, ठीक है। अब हमें जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है उसको लिखते जाना है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो 1 कितनी बार है 1 बार है, तो 1 कितनी बार है 1, यहाँ पे देखिए आंसर में 1 कितनी बार है 1 2 टाइम्स है तो 1 1 लिख दिया। फिर देखेंगे 2 कितनी बार है 0 बार है तो 2 लिखा ही नहीं। फिर देखेंगे 3 भी 2 बार है तो 3 भी 2 बार लिख दी। फिर यहाँ पे 4 के सामने भी 3 बार है, 4 भी 3 टाइम्स है तो 4 भी 3 टाइम्स लिख दिया। फिर 6 लिख दिया, 6 कितनी बार था 1 बार था, तो ये हो गया 0 1 2 3, यह हो गया आपका काउंटिंग शॉट। ऐसे यहाँ पे भी है 0 कितनी बार है 2 बार है तो 0 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 कितनी बार है 1 भी बार नहीं है तो 1 1 नहीं लिखा है यहाँ पे। 2 कितनी बार है 2 बार, 2 टाइम्स से 1 है। 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। फिर 4 कितनी बार है 1 भी बार ही नहीं है तो 4 लिखा ही नहीं। फिर 5 कितनी बार है 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। और ये इंडेक्स कर देना है आपको, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सी काउंटिंग शॉर्ट होगी। एल्गोरिदम में क्या करना होता है, जो चीज़ वहाँ पे परफॉर्म किया था वही चीज़ लिखना होता है। एल्गोरिदम फाइंड द रेंज ऑफ नंबर मैक्सिमम एलिमेंट नहीं लार्जर एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। रेंज मतलब कि लार्जर सबसे बड़ा एलिमेंट ले लेंगे और क्या करेंगे 0 से k तक उसको इंडेक्स वैल्यू डिब्बे डिब्बे बना लेंगे। क्रिएट काउंट एरे सी, काउंट एरे वही जो एरे हमने बनाया था ऐसे काउंट एरे, इस फॉर्मेट में भी आपको दिखेगा, कई जगह इस फॉर्मेट में भी दिखेगा। जैसे कि इधर वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व करे इस फॉर्मेट में डिब्बे डिब्बे बना के, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आसान है इसीलिए मैंने ऐसे बताया। तो काउंट ईच एलिमेंट फ्रीक्वेंसी इन सी,
हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स आ रहा है उसको काउंट करना है। मॉडिफाई द काउंट एरे सम ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट बिल्ड द आउटपुट एरे एंड सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो यही सब मॉडिफाई द काउंट एरे, बार बार उसमें मॉडिफाई करना है, बार बार जो जितनी बार है, और फिर बिल्ड द आउटपुट एरे, लास्ट आउटपुट एरे बना लेना है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n+k हो जाएगी। ठीक है, काउंटिंग शॉर्ट हो गई, क्विक शॉर्ट हो गया, काउंटिंग शॉर्ट हो गए। रेडिक्स शॉर्ट देख लेते हैं। तो रेडिक्स शॉर्ट का, ये रेडिक्स शॉर्ट का डेफिनेशन हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये क्या थी, लीनियर टाइम एल्गोरिदम थी, जो रेडिक्स शॉर्ट, काउंट शॉर्ट और बकेट शॉर्ट। तो रेडिक्स शॉर्ट आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना। मैं इसका एक क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे आपका एलिमेंट रेडिक्स शॉर्ट में दिया होगा, तो इनको ऐसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सिंपली इसको पहले लिख लेंगे। क्या किया, इसको सबको ऐसे लिख लिए। ठीक है, कैसे लिखा गया है, सिंपली ऐसे लिख लिए गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट पास, यहाँ पे कॉलम का इस तरह बनेंगे। फर्स्ट पास में क्या किया जाएगा कि जो सबसे इधर वाला, इसमें 3 एलिमेंट है, जैसे ये 2 एलिमेंट, इसमें 3 है तो 3 को लिख लिया। ये मैक्सिमम 3 एलिमेंट है ना, तो इसमें भी 0 इधर लगाना पड़ेगा सब में ही। जो 2 हैं, यहाँ पे 2 ही है सिर्फ, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पहले लिख लेना है। 3 मैक्सिमम जितने नंबर हैं उतने में फॉर्मेट में लिख लेना है। फिर क्या करना है, सबसे पहले अब इसे, सबसे यहाँ पे 0 है, सबसे छोटा इस लाइन में, सबसे इकाई के अंक पे देखना है, सबसे यूनिट 1 पे, इस पे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट, इधर से फर्स्ट, सेकंड, इधर से थर्ड। तो फर्स्ट वाले सबसे मतलब छोटे वाले नंबर को देखना है, इधर एक ही लेना है, और इसको क्या है देखना है, सबसे छोटा कौन है, तो ये 0 है। ठीक है, इसमें 0 है, तो इस 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके सामने की वैल्यू ठीक वैसे ही उतार देंगे। फिर इसमें सबसे छोटा क्या है इन सब में, एक और 0 है, तो एक और 0, 190 लिख लिए। 190 नहीं है, सॉरी 0 ही है। 190 है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 0 हो गया। ये लास्ट में मैंने 190 ही लेके सॉल्व कर दिया, कोई नहीं, 190 ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गड़बड़ सॉल्व किया, पर इसी के हिसाब से मैंने आगे सॉल्व किया होगा, तो ये 190 ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 है। तो ये अभी मुझे सिर्फ ये पूरे वाले, मतलब फर्स्ट रो को सबसे छोटा पहले लगाना है, फिर उसके बाद ये है तो इसके सामने वाला पूरा लिख देना है। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है, इनमें 2 है, तो 2 वाले को लिखना है, 802 लिख देना है। फिर इसमें एक इससे बड़ा कौन सा 2 से, तो ये वाला 2 है, तो ये 002 लिख देना है। मतलब फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इसको मतलब अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। ये सबसे छोटा होगा, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में लास्ट बड़ा होगा। अब दूसरे पास में, सेकंड पास में क्या करेंगे, अब सेकंड वाले, पहले हमने इस पे ध्यान दिया था, इसको लगा के सॉर्टिंग किया था, अब इसको लगा के सॉर्टिंग करेंगे। इनमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा 2 0 हैं, तो 2 0 में कौन सा 0 ऊपर आएगा, तो ये 802, जो ऑर्डर इसमें मेंटेन होगा, तो ये पहला ऊपर आ जाएगा। फिर ये वाला 0 आएगा, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद 0 के बाद कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 यहाँ पे आएगा। फिर उससे बड़ा है 4 है, तो ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 है, तो 6 वाला, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाले, इसमें भी मतलब हमने बढ़ते क्रम में इसको लगा दिया है सेकंड पास में। अब थर्ड पास में क्या करेंगे, आप इस वाले पार्ट को लेंगे। जैसे आपके पास ये 4 अंक का नंबर होता तो फिर ये फोर्थ पास भी बनता, पर यहाँ पे थर्ड पास ही बना, तो थर्ड पास में क्या हो गया, ये 0। अब इस वाले की आधार पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे छोटे, इसमें 5 0 है, तो इसमें उसके हिसाब से ही लगा देंगे, 0 के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से। तो सबसे पहले 0, ये पाँचों में है 0, पर सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। देख सकते हैं 75 यहाँ तक आ गया। फिर अब 1 इससे बड़ा है, इसमें कौन सा 0 से बड़ा एलिमेंट 1 वाले हैं, तो 1 वाले को अब इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर है, और इसको बाद में, तो ये भी बाद में आ गया। फिर इसमें लास्ट वाला कौन सा है, 802, 8 है, तो 8 को भी लास्ट में लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो है हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं इस पे, फर्स्ट पास पे इस पहले वाले को लेके सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दिए, फिर ये सेकंड पास में इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दिए, फिर थर्ड पार्ट में इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दिए। तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो है एरे, ये सॉर्टेड हो गया है। देख सकते हैं 002 सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब 2 छोटा है, फिर 24 है, फिर 45 है, फिर 60, 75, 170, 190, 802, तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा कौन सा सॉर्टिंग है, रेडिक्स सॉर्ट। तो ये हो गया रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, एक बकेट सॉर्ट से भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, तो बकेट सॉर्ट भी देख ही लेते हैं, आसान सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसीलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका थ्योरी।
थ्योरी ये रही, एल्गोरिदम ये रहा। क्वेश्चन इसका कैसे आता है, ऐसे पॉइंट फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 0 से n-1 जितने मतलब एलिमेंट है इसमें टोटल, उतने में से एक कम रेंज रखेंगे 0 से इंडेक्स की। तो ये n-1 रेंज कर दिया हमने। अब क्या कर देंगे, इसको इंडेक्स सब कुछ लिख दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये पॉइंट दिया है, अब इसको 0.78 7 है पहला एलिमेंट, तो 7 के सामने 7 8 बना देंगे ऐसे। फिर दूसरा क्या है, 0.17 1 है यहाँ पे पहला, तो ये 1 के सामने 1 वाला आ जाएगा। फिर क्या है, 39 है, 0.39, तो ये किसके सामने आएगा, 3 के सामने आएगा, तो 0.39। फिर 0.26 है, तो 0.26 इसके सामने आएगा। 0.94 है, तो 0.94 इसके सामने आएगा। फिर 0.21 है, 0.21 कहाँ आएगा, 2 के सामने, तो ऑलरेडी ये 26 वाला आ गया था। लेकिन अब इसके सामने एक ऐसा पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर को पॉइंट करते हुए नेक्स्ट डिब्बा बना देंगे और इसको लिख देंगे उसमें। फिर 1 2 है, 117 भी पहले आ चुका था, तो इसके सामने भी ऐसा एलिमेंट लगा के ये 0 1 2 लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे फिर से 2 आ गया, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बकेट सॉर्ट का नियम, ऐसे ही इसको सबको बना लेना है। तो ये हो जाता है आपका बकेट सॉर्ट। और बाद में ये जो है बकेट सॉर्ट में इतना करने के बाद आपका ये जो लास्ट में क्या करना है, ऊपर से इस यहाँ से पहले ये लिखना है। पहले क्या करना है बकेट सॉर्ट में, आपको सबसे पहले नाउ, इसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये तो पहले हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, बकेट सॉर्ट को। अब इसमें अब सॉर्टिंग करना है। नाउ ईच बकेट इंडिविजुअली यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि पहले वाले को सॉर्ट मानते हुए दूसरे वाले को उसके सही पोजीशन पर लाया जाता है। तो पहले हमारा यहाँ पे क्या था, ये मतलब 17 था, 0.17, ये 0.12, तो 0.12 अपने राइट पोजीशन पे जाएगा तो इधर आ जाएगा 12 और देन 17 हो जाएगा 0 पॉइंट। तो ये आपका मतलब ये सॉर्टिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली ये कहने का मतलब है छोटे वाले को सबसे इधर रखना। 0.21 सबसे छोटा है इसमें, 0.23 उससे बड़ा है, 0.26 उससे बड़ा है इन तीनों में, ठीक है। 0.21 सबसे छोटा, तो पहले आ जाएगा, फिर देन 23, फिर 26। तो ये इस ऑर्डर में हो जाएंगे सारे। जिसमें एक है उसको तो रहने ही देंगे एक को। ये जैसे यहाँ पे 72 है 78, तो 72 इधर आ जाएगा, 78 इधर आ जाएगा। ये सेम है। जिसमें 2 से अधिक है, 2 या 3 है 4 है, उनको सॉर्टेड में लगा देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अब लास्ट में ये सारा हमारा अरेंज हो गया है, ये सारा अरेंज हो गया। अब इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको। तो ठीक है, लास्ट में ऐसे डब्बा बनाना है एरे। और ये आपका हो गया सॉर्टेड में आंसर हो जाएगा रेडिक्स सॉर्ट का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल सॉर्ट। तो सेल सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो इंसर्शन सॉर्ट पे काम करती है। इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, तो इसको भी मैं एक बार बता ही देता हूँ पहले। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिंपली इसमें हम लोग ये एलिमेंट दिया हुआ है, इसको पहले वाले एलिमेंट को सॉर्टेड मानते हैं और फिर दूसरे वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं पहले वाले के साथ, या फिर उसको राइट पोजीशन पे ले जा सकते हैं। जैसे ये सॉर्टेड है पहला वाला, अब इन सबको अनसॉर्टेड में तो पहला एलिमेंट को मानेंगे कि ये अगर छोटा है तो रिप्लेस कर देंगे, सही पोजीशन पे ले जाएंगे। तो ये आ गया, 1 इधर आ गया और 10 इधर आ गया। अब हमारा कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, इतना पार्ट जो इधर का है ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है अभी भी हमारे लिए एल्गोरिदम के लिए। फिर एल्गोरिदम क्या करेगा, 7 को कंपेयर करेगा, इसकी राइट पोजीशन पे ले जाएगा 7 को। जो अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट है उसको बार बार राइट पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये कंपेयर करेगा A2 से, तो A2 से A1 जो है वो A2 से बड़ा है, ये 2 है ना इंडेक्स, तो A2 जो है छोटा है A1 से ये छोटा है, 10 से ये 7 छोटा है, ठीक है। तो ये 10 से 7 छोटा है, फिर कंपेयर करेगा, 10 से छोटा है तो ये इसके इधर आएगा। और ये 1 जो है A2 जो है वो A0 से बड़ा है, तो सॉर्ट कर देगा A2 को, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी लिखी हुई है इसी को मतलब इसके बीच में लाने की, ठीक है। फिर ये 3 आपके सॉर्टेड हो गए। फिर ये अभी भी अनसॉर्टेड पार्ट है। फिर ये क्या है, A3 है, 3 पोजीशन पे है, तो A3 को देखेगा A2 से, A2 तो बड़ा है A3 से, तो A3 इससे इधर आएगा नीचे साइड में। और फिर देखेगा कि A1 भी बड़ा है A3 से, तो फिर उसके और इधर आएगा। फिर देखेगा A0 जो है वो छोटा है A3 से, A0 है वो छोटा है, A0 छोटा है A3 से, तो क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा A3 को, इसके बीच में ला जाएगा 1 और 7 के बीच में आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब ऐसे होता है काम, हमारे कौन सा करता है
ये कौन सा है, इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है अपना, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है, ये आपका एल्गोरिदम है और ये आपका थ्योरी है। तो ये आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट वो हो गया। अब क्या था हमारा सेल सॉर्ट। सेल सॉर्ट क्या करता है, इनिशियल गैप पे वर्क पे इनिशियल गैप निकालता है और देन उसको इनिशियल गैप निकाल के फिर उसको कंपेयर करता है, ठीक है। तो इनिशियल गैप का मतलब क्या हो गया, इनिशियल गैप किससे फाइंड करेंगे, जैसे टोटल एलिमेंट कितने 9 है, 2 2 4 2 है 6 8 9, 9/2 फ्लोर वैल्यू लेना है। फ्लोर मतलब नीचे वाला, ज़मीन वाला, मतलब जैसे ये 1.2 है, ये 4.2 है, तो फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 4 होगी फ्लोर वैल्यू, और सीलिंग वैल्यू मतलब छत होगी, इसकी ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, 5 होगी, ठीक है। फ्लोर वैल्यू मतलब उससे नीचे वाली जो पूर्ण संख्या है, मतलब 4 एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इनिशियल गैप निकालना है, फ्लोर लेना है, तो ये 4.5 हुआ, तो 4 आपका क्या हो गया, इनिशियल गैप हो गया। तो इसको अब क्या करना है, हमें 23 29 ऐसे ही लिख लेना डिब्बों में, फिर इसको आई मान लेना है। इनिशियल गैप कितना रखना है, 4, तो बीच में चौथा एलिमेंट लेना है, इसके छोड़ के चौथा एलिमेंट 1 0 0 यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चौथा एलिमेंट इस पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, यदि ये वाला छोटा है तब तो रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये वाला बड़ा हो, ये वाला छोटा होता तो उसे रिप्लेस कर देते हैं आपस में आई जे को। तो फिर क्या है, अब नेक्स्ट ये दोनों कुछ नहीं किया, अब इस 29 से लेंगे और चौथा एलिमेंट लेंगे। तो ये 29 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4। तो अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इसको आई मानेंगे, इसको जे मानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आई या जे, तो अब जे जो है छोटा है आई से, तो इनको स्वैप कर देंगे, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 29 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट फिर ये स्वैप हो गया, फिर अब नेक्स्ट इसको आई मान लेंगे, इससे चौथा जे मान लेंगे, तो ये 0 1 2 3 4, इसको चौथा मान लिए, तो 15 और 9, फिर से ये छोटा है तो इसको फिर से स्वैप कर देंगे, आई बड़ा है जे छोटा है, तो स्वैप हो गया। फिर ऐसे ही आपको लास्ट तक करना, जब तक कि ये 31, अब 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इतना आपका पूरा हो गया, अब फिर से रिपीट करना है, फिर से 23 और 2 को करना है, ठीक है। 23 फिर से अब इसके शुरुआत में आ जाना है और 23 और 2 को करना है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फिर 2 7 9 5 23 29 15 29 31, तो ये क्या हो गया आपका, इधर जो थे पास 1 आपका कंप्लीट हो गया लास्ट तक, ठीक है। लास्ट एलिमेंट तक आपका पास 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिर से गैप निकालेंगे, इनिशियल गैप। इनिशियल गैप कैसे निकालते हैं, तो ये आपके क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 2 चौथा एलिमेंट बड़ा है, फिर ये 7 का चौथा एलिमेंट ये भी बड़ा है, फिर 9 का चौथा एलिमेंट ये भी बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये जो है ये भी बड़ा है। मतलब कि इधर वाले जो सारे एलिमेंट हैं उनसे चौथे नंबर का एलिमेंट बड़े हो गए। तो अब क्या करेंगे, ये अब हम लोग इनिशियल गैप फिर निकालेंगे। इनिशियल गैप कैसे निकालेंगे, जो पहले हमारा गैप था 4, अब क्या करेंगे, उनमें गैप बाई 2 कर देंगे। पहले जो गैप की वैल्यू आई थी उसके डिवाइड को फिर वही फार्मूला अप्लाई करके फ्लोर ले लेंगे कि गैप बाई 2, तो 4/2 आ जाएगा। मतलब कि अब 2 गैप आ गया। इनिशियल गैप कितना हो गया, 2 का, मतलब पहले एलिमेंट से दूसरे नंबर का, मतलब 2 गैप बाद का हमें कंपेयर करना है। तो इसको आई माना, इसको जे माना, तो फिर इन दोनों को किया, ये बड़ा है तो ये रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट एक स्टेप आई आगे जाएगा, 7 और 5 ये दोनों रिप्लेस होंगे, ठीक है। ये इधर आएगा, ये आ गया यहाँ पे, ये यहाँ, फिर आई और जे ये हो गए, फिर ये वापस से, ये ऐसे ही आपका प्रोसेस चलता जाएगा लास्ट तक। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इनिशियल गैप हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर से अब हम लोग दूसरे से, अब जो ये 2 वाले हैं इन दोनों को यदि हम लोग आपस में कंपेयर करें दूसरा नंबर, तो वो बड़ा आ रहा है, जैसे 0 ये हो गया, इससे दूसरा कौन सा, ये 9 हो जाएगा, 0 1 2, तो ये बड़ा है। फिर इसके लिए कौन सा, ये 0 1 2, 5 से 7 बड़ा है, फिर 9 से 15 बड़ा है। तो ऐसे मतलब हर के लिए ये बड़ा आ जा रहा है। आई स्मॉल है जे से, आई जो है स्मॉल है जे से, ये इसके लिए। अब हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इनिशियल गैप निकालेंगे। इनिशियल नहीं, इनिशियल तो शुरुआत, इनिशियल मतलब शुरुआत का गैप निकालना। अब फिर से गैप निकालेंगे, गैप क्या हो जाएगा,
फ्लोर का गैप बाई 2, जो पिछला वाला गैप कितना था 2 था, तो 2/2 हो जाएगा। और अब आ जाएगा नेक्स्ट 1। अब क्या करना है, एक बात का ही एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट को 1 गैप रखना है, मतलब गैप ही नहीं रखना, 1 रखना है। तो ये 0 1 नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये दोनों छोटे मतलब सही पोजीशन में, आई छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे। अब क्या है 5 9, 5 भी छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर ये अब नेक्स्ट स्टेप में 9 7 तो 9 बड़ा है तो ये 7 छोटा है, आई बड़ा है जे छोटा है, तो रिप्लेस कर देंगे या स्वैप कर देंगे, तो ये आपस में इधर उधर हो जाएंगे। और ऐसे ही लास्ट तक अप्लाई करना है। आपका लास्ट में जो है वो पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेल सॉर्ट। सेल सॉर्ट क्या डेफिनेशन पढ़ लिया आपने कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट पे काम करता है, और इंसर्शन सॉर्ट के साथ ये इनिशियल गैप वाले मतलब उस पे एल्गो पे स्टार्ट करता है। स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ गैप साइज से n, डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 स्मॉलर सब पार्ट, ईच मस्ट हैव इक्वल इंटरवल n। वही मतलब गैप निकालना है आपको, ऐसे ही आप लोग लिख देंगे इसका। और इसका भी जो वो क्या होता है वर्स्ट केस में, इसका बस वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है, और सबकी कितनी होती है n log n, जो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की थी उसमें, पर इसकी बेस्ट केस में इतनी होती है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा, बबल सॉर्ट भी पढ़ाई देता हूँ, क्यों छोड़े ये, जब पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं। बबल सॉर्ट क्या होता है कि इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं रिपीटली कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब 2 पड़ोसी एलिमेंट को कंपेयर करेगा, लिस्ट स्वैप देन इन अ लिस्ट एंड स्वैप देन इफ दे इन रॉन्ग ऑर्डर, स्वैप कर देगा अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द एंटायर लिस्ट सॉर्टेड, मतलब 2 पड़ोसियों को कंपेयर करेगा, यदि वो गलत ऑर्डर में है, मतलब इधर वाला बड़ा है, इस साइड वाला बड़ा है, इस साइड वाला छोटा है, तो वो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और राइट पोजीशन पे आ जाएगा। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि सबसे शुरुआत वाले एलिमेंट को, इसे मान लेते हैं हम लोग बबल। बबल मतलब पानी में जो ऊपर बुलबुला उठ के ऊपर की साइड आता है, मतलब कि अपने राइट पोजीशन पे आएगा। तो ये देखेगा ये 6 7 जो है 6 से बड़ा है तो ये इधर जाएगा। अब ये बबल सॉर्ट नेक्स्ट स्टेप में आएगा, 3 से भी ये बड़ा है तो 3 से फिर इधर जाएगा, फिर अब देखेगा 4 भी इससे बड़ा है तो ये इधर आएगा फिर इधर आएगा। मतलब ये बबल मतलब अपने राइट पोजीशन पे ही ऑटोमेटिक बबल की तरह बन के उड़ जाएगा इधर। जैसे ये मान लीजिए ये ज़मीन है, इधर से ये बबल बन के ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, बबल सॉर्ट। अब ये पास 1 जो पहला एलिमेंट है वो हमारा राइट पोजीशन पे हो गया। अब जितने कितने एलिमेंट है टोटल, उतने एलिमेंट में पास मतलब उतने तक जा सकता है, उससे कम में भी शॉर्ट हो सकता है। पास 2 में क्या करेंगे, अब क्या था ये 6 आ गया, अब 6 को बबल बनाएंगे, 6 को अपने राइट पोजीशन पर ले जाएंगे, ये इससे छोटा है तो ये इधर आएगा, फिर देन 4 से भी छोटा है तो 4 के इधर आएगा, फिर देन 6 जो है 1 से भी छोटा है, 1 से बड़ा है मतलब 1 छोटा है तो 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 को लेंगे पहले एलिमेंट को, तो 3 तो ऑलरेडी ये क्या है छोटा है इस वाले से, तो जो छोटा है उसको रहने देंगे। अब नेक्स्ट वाले को बबल बना रहे हैं, तो इसको 4 वाले को बबल बनाया, 4 वाले को देखा कि ये 1 जो है छोटा है 4 से, तो 4 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे ये आपका इतना आ गया, फिर अब 3 वाले को बबल बनाया और 3 को इधर देखा। ठीक है, 1 से, तो ये ऐसे ही आपका बबल बन के सारे सॉर्टिंग हो गया है। इसका क्या होता है n² होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका सॉर्टिंग पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सॉर्टिंग आपका ख़त्म। ये एक बार आप एल्गोरिदम की सॉर्टिंग की वो देख सकते हैं, स्टेबल होता है या नहीं होता है वो देख सकते हैं, मेथड कौन सा यूज किया वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले यह तरीका बताता हूँ, वर्स्ट केस में पूछता है कॉम्प्लेक्सिटी, तो सिलेक्शन इंसर्शन सेल सॉर्ट, सिलेक्शन इंसर्शन सबका n² होता है। ठीक है, वर्स्ट केस में ये रहा वर्स्ट केस n² होता है। ठीक है, और जो मर्ज हीप और क्विक का होता है वो n log n होता है, पर उसमें जो क्विक का है उसे सिर्फ n² करेंगे और सबका है n log n। और इसमें मर्ज हीप क्विक में सब कुछ n log n है, बस ये बीच वाला है वर्स्ट केस के लिए, क्विक सॉर्ट के लिए n², अदरवाइज ये सारे n² है। ठीक है, और ये लीनियर वाली जो सॉर्टिंग लीनियर टाइम में होती थी उनके लिए क्या है, ये सब आपका वर्स्ट केस का आप ज़्यादातर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? रिकरेंस रिलेशन वो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम का करंट टर्म, मतलब कोई करंट चीज़ पिछले वाले टर्म के बेस पे डिफाइन किया जाता है। मतलब पिछली वाली कोई वैल्यू होगी, उसमें जो नई वाली वैल्यू है उसको अप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये हो गया रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मतलब सीक्वेंस रिकर्सिवली मतलब पिछले वाले प्रॉब्लम, मतलब आंसर या पिछले वाले टर्म को यूज करके नए टर्म को यूज किया जाता है। ये क्या करती है, किस लिए यूज हो जाती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए यूज होती है। ये मतलब डिवाइड और कॉन्कर एल्गोरिदम जो होती हैं, जो हमारी मर्ज सॉर्ट हो गई, क्विक सॉर्ट हो गई, उनको समझने के लिए यूज की जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि एल्गोरिदम का एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी या क्या होता है। तो ये आपका आता है, 3 तरीके होते हैं इसको निकालने के। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार AKTU में देखने को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे इसमें, ये आपको इक्वेशन आपको लिख लेनी होगी ऐसे। ये पहली वाली इक्वेशन इस तरह से लिख लेनी होगी। फिर क्या करेंगे, अब n लेंगे। n इसमें क्या है, n को क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू अगेन पुट करेंगे n/2, जो इसमें वैल्यू है उसी को पुट करेंगे n की जगह इसी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन है जिसमें रिकर्सिवली उसी प्रीवियस टर्म का यूज किया जाता है नई वाली टर्म को यूज करने के लिए। जब n/2 रखेंगे n की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n/2 रखेंगे तो ये n/2 हो जाएगा, ठीक है, n/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये n/2 यहाँ पे रखा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n/4 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या रखना है हमें, इस वाली इक्वेशन में n की जगह पे n/4 रखना है। क्या मैंने कहा था रिकरेंस रिलेशन में, अभी मर्ज सॉर्ट का करवाया था कि मतलब 2 बार आधा आधा, मतलब प्रॉब्लम आधा आधा पार्ट में टूट रही है। तो अब इसको फिर n/4 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे n की जगह n/4। तो ये कितना हो जाएगा, n/8 हो जाएगा, और यहाँ पे n/4 हो जाएगा। तो ये मान लीजिए पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये तीसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब 3 इक्वेशन बन गई। अब पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है, ये जो n/2 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमें इसकी जगह पे पुट करनी है। इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, n/2 की वैल्यू क्या है, n/2 की वैल्यू ये पूरी वाली, ये यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस सी हो जाएगा। तो ये 2c हो जाएगा, जो इतने की जगह आया आपका, ये पूरा आया, ये पूरा इतने की जगह है। तो ये क्या होगा, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये c प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 को कैसे लिख देंगे हम लोग, n की पावर 2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो 2c हो गया, ठीक है। अब ये n/4 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, n/4 की वैल्यू को ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अभी तो ये आ गया, ठीक है। अब n/4 आ गया यहाँ पे। तो n/4 को ऐसे लिख सकते हैं, और n/4 की जगह इस वाली वैल्यू की जगह हमारी ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू n/4 की ये पुट कर देंगे। तो इतनी वैल्यू जो हो गई हमारी, ये इतने के लिए हो गई, और ये 2c पहले से ही था। तो क्या हो गया, ये 3c हो जाएगा, और ये n/2 के पावर 3 ऐसे लिख जाएगा इसको, ठीक है। तो ये क्या देख पा रहे हैं, एक कुछ वो समझ में आ रहा है कि पहले ये n/2 था, फिर n/2 का पावर 1 था, फिर n/2 का पावर 2 हुआ, फिर n/2 का पावर 3 हुआ प्लस 3c, जो यहाँ पे पावर में आ रहा है वही यहाँ पे c के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हो जाएगा। तो ये लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, n/2 के पावर k लिख देंगे, n/2 के पावर k लिख देंगे प्लस k c। यहाँ पे जैसे 4 था तो 4 आया, यहाँ पे k c लिख दिया, ठीक है। सिंपली हो गया आपका। अब 2 पे पावर k एज्यूम करना है हमें, ठीक है। n इक्वल टू 2 के पावर k अज्यूम करना है, ये आपको मानना होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के पावर k मान लिया हमने। तो ये क्या हुआ कि ये कहाँ से माना हमने, पता था जो मर्ज सॉर्ट का करवाया था कि लास्ट टाइम तक कितना, मतलब सब प्रॉब्लम में छोटी छोटी टूटेगी, वो मान लेना है n इक्वल टू 2 के पावर k मान लेना है, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग n हो जाएगा, log 2k हो जाएगा, k इधर आएगा नीचे। फिर ये log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये k की वैल्यू log n हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे,
टू के पावर के को वैल्यू को 1 n बराबर ये पुट किया, ठीक है। अब n t ऑफ n बाई n क्या हो जाएगा 1 प्लस के सी, 1 प्लस के सी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपका अलग से निकाल लिए, ठीक है। के की वैल्यू इतनी अलग से निकाल लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर n पुट किया था हमने, तो n को यहाँ पे पुट करना है, तो n बाई n क्या हो गया 1 हो जाएगा कट के, और ये के सी हो गया। तो टी ऑफ 1 प्लस के सी, 1 प्लस के सी, तो 1 प्लस लॉग एन सी, के की वैल्यू क्या थी लॉग एन आई थी, क्योंकि ठीक है। और 1 बिल्कुल छोटा वैल्यू होता है इसके सामने, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log 2n हो जाएगा, ये देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ log n हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रॉब्लम के लिए रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका रिकरेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है जो रिकर्सिव ट्री मेथड। रिकर्सिव ट्री मेथड में क्या करते हैं कि जैसे n एक प्रॉब्लम दी होगी, उसकी कॉस्ट दी होगी यहाँ पे, और उस प्रॉब्लम को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये 2 पार्ट में n/2 और n/2 का 2 वैल्यू मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये दिया है n/2 की वैल्यू, समझ गए। जैसे कि ये रिकरेंस रिलेशन का इस तरह से फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो ये ए क्या है, ये जो है वो है हाउ मैनी सब प्रॉब्लम, मतलब कितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुई है, और ये प्रॉब्लम की साइज क्या है, ये जो था पार्ट, ये पार्ट था, वो प्रॉब्लम का साइज क्या है, इस प्रॉब्लम का 2 पार्ट में डिवाइड हुए और प्रॉब्लम का साइज n/2 है। अब क्या है एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन क्या है, ये लास्ट वाला जो हम सी एन भी मानते हैं या सी मान लेते हैं, तो वो है कॉस्ट 8 और लेवल, हर एक लेवल पे कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये टी एन टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना होता है रिकर्सिव और रिकरेंस रिलेशन में। तो ये आपका हो गया, ये इसमें पार्ट में डिवाइड हुई, जैसे ये क्वेश्चन है, उधर वाला ही क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है। तो एन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड होगी जो एन होगी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, हर एक लेवल पे कॉस्ट कितना है एन है, तो ये एन हमने ये प्रीवियस मतलब मर्ज सॉर्ट में भी किया था, तो ये नहीं बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ये भी मर्ज सॉर्ट का ही आता है, तो ये अलग से भी रिकरेंस रिलेशन ऐसे ही पूछ दिया जाता है। वो मर्ज सॉर्ट का तो हमने प्लस पॉइंट में कर ही लिया है, तो उसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ रट्टा ही मार लेना, क्या दिक्कत है, एक बार समझ लेना, समझा दिया ही है मैंने कि ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम, और मेन प्रॉब्लम कितने पार्ट में टूट रही है, n/2 पार्ट में टूट रही है, और 2 पार्ट में टूट रही है, साइज़ कितना है n/2 है, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया लास्ट वाला। तो ये आपका रिकरेंस रिलेशन ट्री मेथड हो। एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसमें तो इस फॉर्मेट में दिया ही नहीं, इस फॉर्मेट में ए की वैल्यू दिया ही नहीं है, इसमें तो अलग से प्लस ही डाल दिया है। तो ये डायरेक्ट हमें तोड़ के दे दिया है प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम ये है टी, और एक प्रॉब्लम ये है टी, तो ये क्या हो गई टी कितनी, टी क्या है, जो बड़ी प्रॉब्लम थी टी एन, वो 2 पार्ट में छोटी पार्ट में टूट रही है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना हुआ एन होगा कॉस्ट ईच लेवल पे, ठीक है। तो एन कॉस्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू कैलकुलेट लेफ्ट कॉस्ट पुट एन बराबर 5, जो इधर वाले पार्ट को LHS साइड का कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, तो n/5 पुट करेंगे। जब RHS साइड में करेंगे तो ये 4n/5 ये पुट करेंगे। तो जैसे n थी 2 पार्ट में टूटी, पहली इसमें और दूसरी इसमें, तो पहले इधर आ गया फिर इधर आ गया। अब ये फर्दर ये भी 2 पार्ट में टूटेगी, तो इधर वाली कैसे टूटेगी, n = n/5 पुट करना है, मतलब इसमें n की जगह n/5 पुट करेंगे तो n² 25 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 स्क्वायर लिख दिया गया। और इधर वाले पार्ट में क्या करना है, राइट वाले साइड में n की जगह पे 4n/5, मतलब इसमें जो n की जगह होगा, यहाँ पे n है तो इस पर क्या करना है 4n/5 रखना है n की जगह पे। तो 4n/5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n/25 होगा, तो 25 को 5 की पावर 2 लिख देंगे। अब सेम इधर वाले फॉर्म इसके लिए भी करेंगे, तो इधर वाले के लिए जो इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट है उसमें n की जगह n/5 रखेंगे, और राइट वाले में n की जगह 4n/5 रखेंगे। तो ये 4n/5 इधर 4n/5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। n/5 इधर रखा, n/5 कैसे रखा 1 मिनट में बता देता हूँ। n की जगह पे हमने n की जगह पे क्या रख दिया 4n/5 रखा, तो ये n की जगह पे हमने यहाँ पे n की जगह को मिटा करके यहाँ पे n/5 रखा, और नीचे 5 था और यहाँ पे 4 पहले से ही, तो 4n हो जाएगा।
और ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4n/5 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4/5 स्क्वायर n। ठीक है, तो ये 25 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लास्ट तक करना है। एक लेवल पे आप दिखा देना, दूसरे लेवल पे दिखाना, बस इससे ज़्यादा मत करना। फिर यहाँ पे डैश डैश डाल के क्या कर देना है आपको, कितने लेवल तक जाएगा आपको ये पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है कि क्या कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा बन रहा है n/5 के पावर क्यूब 4n/5 के पावर क्यूब। तो ये कैसा पैटर्न दिख रहा है अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है जैसे कि इसमें हम लोग n बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, n बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा पैटर्न दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है ना, ये लास्ट तक सब में 4 आने लग जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, अपॉन में 5 को ले लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में ये ऐसा रिलेशन बनने लगेगा कि इसके 4 के पावर पे भी स्क्वायर आने लगेगा। तो 4 के पावर पे स्क्वायर आने के बाद ऐसा कुछ, इसका n कॉमन लिया था बाहर तो ये n बाहर हो गया, ये 4 के पावर 4/5 इस टाइप में, मतलब ये रिलेशन आपका नीचे बनने लगेगा। और तो इसको ऐसे ही 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर लास्ट तक जाते जाते k बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस फॉर्मेट में। अब इसको इस फॉर्मेट तक जाते जाते ये वैल्यू कितने पार्ट में छूट जाएगी, एक एक वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब लास्ट पॉइंट में एक एक डिब्बा बचेगा, लास्ट में टूट के एक एक पार्ट में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 1 पुट कर देंगे इसके बराबर, फिर n का वैल्यू निकाल देंगे। n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू निकाल देंगे 5/4 k। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे तो अब लॉग यहाँ पे भी लॉग n हो जाएगा और इधर लॉग ये हो जाए तो k इधर आएगा, k जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और log 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 k इक्वल टू 5/4 हो जाएगा और इधर log n हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा k का वैल्यू जो आएगा वो इस तरह से आएगा, log 5/4 के पावर n, ये आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ लेवल कितना होता है k+1, मतलब इतने टाइम में तो k टाइम्स में ये बना और एक ऊपर वाला, तो k टाइम्स में ये बना और 1। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपली log इतना पुट कर देंगे +1 कर देंगे इंटू n। तो ये n log 5/4 n इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मतलब इतना हार्ड सा प्रॉब्लम आता ही नहीं है, सिंपली यही वाला ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ये मर्ज सॉर्ट में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी यूनिट। अब एक और टॉपिक बचता है, क्या शुरुआत वाला टॉपिक देते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसका आप लोग एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होते हैं। मतलब जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें एक निश्चित संख्या में, जैसे मेरे को अपने दोस्त को फ़ोन करना है तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल निकालूंगा, नंबर डायल करूँगा, फिर कॉल मिलाऊंगा, प्रेस करूँगा बटन, मतलब हर उस प्रॉब्लम का स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है, उसमें हर एक स्टेप डिफाइन होता है एल्गोरिदम में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जनरलिटी, इफेक्टिवनेस, फाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट, डिफाइनाइटनेस। ठीक है, तो ये क्या फाइनाइट मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, उसका एक इनपुट, एक या मल्टीपल इनपुट होने चाहिए। ठीक है, और कम से कम एक आउटपुट तो निकलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और कुछ उसका आउटपुट ही ना निकले, सॉल्यूशन ही ना हो। ठीक है, तो ये हो गया एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। एनालाइजिंग एल्गोरिदम मतलब कि उनका एनालाइज करना, कितना टाइम घेर रही है, या कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उसका, कितना स्पेस मेमोरी में कर रही है एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मुझे अपने दोस्त से अपने घर जाना है, अपने दोस्त के घर, तो मैं 2 रूट यूज करूँगा, कई सारे रूट हैं, तो मैं कौन सा यूज करूँगा वो कैसे पता करूँगा जिसमें टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, कॉस्ट कम लगे। तो वो किसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं, एनालाइजिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये टाइम, स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये आपकी तीनों कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। ठीक है, तो ये रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, असम्पथेटिक नोटेशन हो गया। असम्पथेटिक नोटेशन कौन कौन सा होता है, बिग ओ होता है, वर्स्ट केस जो दिखाता है मतलब कितना सबसे ज़्यादा टाइम होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। डिस्क्राइब मीन अपर बाउंड ऑफ टाइम एल्गोरिदम, मतलब कि सबसे ज़्यादा कितना टाइम लगी, ये उस चीज़ को डिफाइन करता है। बिग ओ से वर्स्ट केस दर्शाया जाता है। आप इसको लिए, तीनों में 3 टाइप के होते हैं, तीनों में ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। पहले में फंक्शन को, मतलब
फंक्शन नीचे रखना है। ये क्या दर्शाता है कि मैक्सिमम कितना टाइम ले रही है, तो ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगा c.gn। तो ये आपका मैक्सिमम कितना ले रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम आपका ले रही है fn से, ठीक है। तो ये आप बना लेना। बेस्ट केस क्या होगा, मतलब कम से कम कितना टाइम ले रही है कोई एल्गोरिदम किसी टास्क को परफॉर्म करने में, ये तो मिनिमम हो गया। इसके लिए ये आपका ये हो गया सिंपैथेटिक नोटेशन, ठीक है। ये हो गया बिग थीटा। बिग थीटा के लिए आपको, बिग थीटा मतलब एवरेज केस, मिडल टाइम लेती है, मतलब ना ज़्यादा लेती है ना ज़्यादा कम। तो इसके लिए सेम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे, बस इसमें 2 कर देंगे, c2gn ऊपर हो जाएगा, c1gn नीचे, मतलब ये मिडल दोनों का एवरेज लेगी या मिडल में रखेगी f ऑफ n को, f ऑफ n यहाँ पर होगा। इसमें भी सेम था, बस इसमें नीचे आ गया था ये चीज़। और इफ़ एंड ओनली इफ लिख देना है आपको, q.gn लिखना है। फिर ये क्या करना है, c1 इसमें सबसे नीचे कौन सा है, ये है, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है, तो ऐसे आपको मार्किंग करके लगा देना है। इसमें f ऑफ n ऊपर है तो f ऑफ n आगे हो जाएगा सबसे बड़ा, c.gn बीच में 0 छोड़ता है। और इसमें क्या था, c.gn सबसे बड़ा था, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ले रही थी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है बढ़ते क्रम में कि कितनी कौन सी ज़्यादा सबसे टाइम लेती है। तो ऑर्डर ऑफ n सबसे कम टाइम लेता है और log n उससे ज़्यादा, फिर n के पावर n होता है, n log n मिडल में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, देख सकते हैं ये और ये टर्म ज़्यादा यूज होती है। तो n स्क्वायर जो होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, जो इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट थी वो ज़्यादा सॉर्टिंग एल्गोरिदम टाइम लेती थी हमारी। और ये कौन थी, n log n मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट, ये कम टाइम लेती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस ही मैंने कंप्लीट करवा दिया है यहाँ पे। इसमें आपका कोई भी टॉपिक बचा नहीं हुआ है। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, पर पूरा ही टॉपिक करवा दिया मैंने कवर। तो आप हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसके नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल के वन शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट वीडियो में बताया गया कि आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं PDF फॉर्म, तो वो आप शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। चलिए इसी के साथ लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर सारी वन शॉट एग्ज़ाम तक आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।